स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम कौन से लेक्चर पे थे बेटा? कंपनी फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 पे थे। क्या है समझना? मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और जो पूरी उम्मीद करूंगा क्वेश्चंस आप लोगों सभी ने किए हैं और सभी के सही भी हैं। एक को का है अनुष्का, अनुष्का मैं नाम भूल गया उनका, दोनों का है। हाँ? हाँ। रास्ते मतलब कहां से? अब पानी गिर रहा है इसलिए बारिश हो रही होगी, निकली होगी घर से बाहर, तो इसलिए है ना। चलो ना क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क पे था ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या सभी ने सॉल्व किया था? क्या मैं वो क्रॉस चेक कर रहा हूं? चल रहा हूं। तो कंपनी के पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट था। फास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, कंपटीशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 पर्टिकुलर एन अमाउंट। जब यहां बात करेंगे यहां क्या आएगा? नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। जब नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स अकाउंट कितना आएगा बेटा आपके पास? 11,12,000। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे या ऐड करेंगे? हम एडजस्टमेंट लिखेंगे बेटा, कभी ऐड मत करना बेटा। क्लियर? सबसे पहला जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, क्या लेस होगा? हाँ लेस होना ही चाहिए, लेस होकर आ रहा है तो कुछ ऐड होगा क्या? मैंने लेस बोला था बेटा। क्लियर? नहीं भीगोगे बेटा ध्यान से। कांच लगे दिखते नहीं आपको बेटा, ये यहाँ पे आपके यहाँ के कांच लगे हुए दिख रहे हैं आपको? कांच, अरे उधर उधर कांच लगे हुए दिख रहे हैं, इसलिए पानी नहीं आएगा बेटा ना। दूसरा सैलरी एंड बोनस। सैलरी एंड बोनस अगर आप लोगों ने क्वेश्चन इसमें तो वो आप लोगों सभी ने सही किया होगा तो मेरी तरफ से आज बजिएगी पार्टी। सभी ने सही किया होगा तो बताऊंगा जब आएगा तब, सस्पेंस में रहना चाहिए। ठीक है? 9 और लेके आप ही आना बस बेटा। ठीक है? आप और आकाश दोनों मिलकर बेटा। ऐसे पैसे लेके जाऊंगा, आऊंगे नहीं आप ऐसा। सैलरी एंड बोनस क्या लेस होकर आना चाहिए? लेस होकर गलत है क्या? डेप्रिसिएशन लेस होकर गलत है क्या? डेप्रिसिएशन लेस होकर गलत है क्या? क्वेश्चन आगे बोला भी है डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन शेड्यूल 2 के हिसाब से ही आ रहा है तो गलत है क्या? नहीं। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया तो गलत है क्या? यस। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो भैया जैसी प्रोविजन दिखा करना है। कितना? 20,000 और लेस क्या करना है? 10,000। क्या बेटा? बैड डेब्ट्स। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? नाउ उसके बाद मैनेजर सैलरी, कमीशन टू मैनेजर ऐड करूं या लेस? ये लेस होना नहीं चाहिए। कितना है बेटा? कमीशन कितना है? कमीशन 20,000 और सैलरी कितनी? मैनेजर की सैलरी 96,000। इज इट क्लियर? इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़े ध्यान से। तब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो अगला पॉइंट मुझे ये बोलता है इनकम टैक्स। कितना? 3 लाख ऐड कर दिया। लेस कुछ होगा क्या? नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना आया? कितना बेटा? 15 लाख। 15 लाख क्या सभी का आया? नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 मैक्सिमम permissible
remuneration as per section 198. क्वेश्चन ने मुझे बताओ, वो तो 5% बोलता, पर ये कितना मांग रहा है? 2% ऑफ नेट प्रॉफिट मांग रहा है। नहीं, आई एम सो सॉरी, कितना होगा? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 5% नेट प्रॉफिट कितना होगा? 5% ऑफ किसका बेटा? 15,78,000 का। हाउ मच? 78,900। क्या सभी को समझ में आया? नाउ ध्यान से, अब मुझे बताओ, इतना मिलना चाहिए, पर भाई साहब तो कमीशन ले जा चुके हैं कितने रुपए का? 20,000 का कमीशन। एक्चुअल नहीं, टोटल अमाउंट टेकन बाय मैनेजर 20,000 प्लस 96,000 कितना हो गया? 1,16,000। भाई साहब इतना ले जा चुके हैं, और बताओ ले जाना कितना चाहिए था? 78,900। तो क्या बचाओ? ज्यादा, जितना ज्यादा वो ले जा चुका है, क्या उतना अमाउंट कॉल करेंगे? कॉल फ्रॉम मैंने तो को अमाउंट कॉल फ्रॉम मैनेजर कितना बेटा? 1,16,000 78,900। बोलो कितना है? हाँ, 37,100। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे बोलो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या सभी का सही था? क्यों? तो फिर भी वो जो मैं बजे की बात थी वो इस क्वेश्चन की नहीं, चिंता मत करो बेटा, है ना? क्वेश्चन कुछ और है, चिंता मत करो। वो क्वेश्चन कोई और नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप सभी का सही हुआ तो सभी का सही हुआ तो पार्टी। हाँ, सभी का। अरे यार, तो बजे सब खाएंगे, अकेले खाओगे आप? मैं अकेले खा लूंगा सर, ऐसा? तो ठीक है, जिस जिसका सही उसको खिलाऊंगा बेटा, चलेगा बेटा? और जिस जिसका गलत वो मुझे खिलाएंगे। ये बात भी सही है आकाश? हाँ, अरे क्या बात की, रोज एक एक से खाऊंगा ऐसा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी का 4,44,444 आया होगा नेट प्रॉफिट। क्या सभी का आ गया? क्या बात कर रहे हो? नहीं आया? यस। हाँ बोल रही थी, कौन सा चेक करने आ रहे है ना? सर से भजिए खाने का मौका छूट गया ना? भजिए, मूंग के भजिए, इंदौर के ना अपने भजिए ही बोलते हैं ना। नाउ खाना खा के नहीं आए घर से? पेन खा रहे हो? भजिए खिलाऊंगा ना बेटा, ध्यान से। अब इस क्वेश्चन की सबसे खासियत है कमीशन निकालना। आपने 4,44,444 निकाल लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। वो समझ में, इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन। अगर वो किसी का भी सही आया तो उसको पार्टी मिलेगी। ठीक है, नाउ ध्यान से। तो जेड लिमिटेड हैविंग 2 होल टाइम डायरेक्टर्स, जेड लिमिटेड हैविंग 2 होल टाइम डायरेक्टर्स। जेड के पास कितने होल टाइम डायरेक्टर बेटा? 2 होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। तो बताओ, ठीक है। एंड 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, 3 कितने पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च। बड़ा ये क्वेश्चन सीएस फाइनल में कंपनी लोग के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कहां पे? सीएस फाइनल के कंपनी लोग के पेपर में। क्या सेक्शन 198 कंपनी लोग का नहीं है? क्या सेक्शन 197 कंपनी लोग का नहीं है? तो क्या वहां पे उस क्वेश्चन पे केस स्टडी बना के नहीं पूछ सकता है क्या कि कंपनी के पास इतने डायरेक्टर्स हैं, उनको तो रेम्यूनरेशन देना है, क्या दे सकती है क्या इतना? या देना है तो कितना दे सकती है? क्या क्वेश्चन कंपनी लोगों के? और ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके कंपनी लोग के पेपर में क्यों नहीं पूछ सकता है, मुझे बताओ। पिछले टाइम में पूछा था, क्यों नहीं पूछ सकता है मुझे बताओ, क्यों नहीं? सेक्शन तो कौन सा है? सेक्शन 198। प्रैक्टिकली केस स्टडी बना के आपसे पूछ लिया, वो समझ में आया बेटा? क्लियर?
So Z Limited having 2 whole-time directors on its board and 3 part-time directors earned profit during the year ended 31st March 2014 to the tune of rupees 2,50,000 after taking into consideration the following. 2,50,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है फॉलोइंग आइटम को एडजस्टमेंट करने के बाद या पहले तो पहला आइटम बोलता है कि डेप्रिसिएशन हमने कितना माइनस कर दिया 92,244 जबकि सेक्शन 123 के हिसाब से माइनस कितना होना चाहिए 32,800. तो मुझे बताओ गलत माइनस कर दिया. ऐड कर दूं 92,244 को लेस कर दूंगा 32,800 को. बोलो हाँ या ना. पंकज किया चेक करवा दो नोटबुक किया तो बोला हाँ किया. तो आपने हाँ तो क्या किया मुझे बताओ. किया तो किया. संकल्प दिखता है बेटा है अनुभव बोलता है. तो आप क्यों बोलो अनुभव बोल रहा है आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा है. नाउ ध्यान से हम क्वेश्चन नंबर कहां बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं. तो आपके पास यहाँ पे सबसे थोड़ा क्वेश्चन हुआ पढ़ते हैं. फिर क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. प्रोविजन तो अल्टीमेटली गलत ही है तो ऐड तो करना ही है. कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट गलत है ऐड करना ही है. कैलकुलेट द मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स. बात खत्म. तो आपको मैक्सिमम परमिसेबल निकालना है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट चाहिए एज पर सेक्शन 198 के हिसाब से. सही. अरे बोलो. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6. 2,50,000 का प्रॉफिट है ना बेटा. 2,50,000 का. इसमें डेप्रीसिएशन क्या करेंगे ऐड करेंगे कितना 92,200 डेप्रीसिएशन एज पर सेक्शन 123 कितना 32,000. नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ प्रोविजन ये लो बेटा पहले प्रोविजन फॉर लिख देता हूं बेटा नाराज मत हो बेटा आप लोग. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना ऐड या लेस. कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बोलो कितना आया 4,44,444. क्या सभी का आया. नाउ समझना है बड़ा से. इस पॉइंट में क्या होगा इस चीज के बारे में अब उनको यहां पे समझना है. तो नाउ अब हम बात करते हैं मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 197. और क्वेश्चन क्या बोलता है 197 के हिसाब से हर कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर है. कौन है बेटा होल टाइम डायरेक्टर है. और कब से इस कंपनी में हम जिस कंपनी का मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन निकाल रहे हैं उस कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर कितने हैं 2. तो बताओ इनका मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन क्या होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा. क्या इस बात को एग्री करते हो. और तो मुझे बताओ वहां पे हमने क्वेश्चन में पार्ट टाइम डायरेक्टर भी है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर कितना होगा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा. क्या सभी पार्ट टाइम का मिलाकर किसी एक का सभी के मिलाकर कितना होगा बेटा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा. अरे हाँ है ना. अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब ये होने के बाद ये तो क्वेश्चन में नहीं लिख दिया बट क्वेश्चन की लाइन पढ़ते ध्यान से. वो मुझे समझ में नहीं आया. साक्षी बताएंगे बेटा. आप चलो आज मैं जो पढ़ रहा हूं उसका मीनिंग आप समझाना बेटा मेरे को. ठीक है ना. ये तो फिर आप बेटा दोनों से एक को बताना पड़ेगा. अगर दोनों ने मिलके भी नहीं बताया तो दोनों मिलके पार्टी नहीं बढ़ी पूरी क्लास को बेटा. क्यों नहीं होता है बेटा. अगर अभी सबका सही होता पार्टी देनी पड़ती मेरे को ना. तो अब आपको भी देनी पड़ेगी पार्टी बेटा गलत हुआ तो. ध्यान से
the calculate the maximum permissible remuneration to the whole-time director, assuming that the remuneration payable to them is to be calculated on net profit remaining after the payment commission to part-time director, which is to be calculated on net profit remaining after payment to remuneration to whole-time director. सर गोल गोल रानी, इतना इतना पानी. आप बताओगे? नहीं. जो कौन बताएगा? यस सविता बेटा बताओ. यार सर ये क्या होता है सर? कौन सा पॉइंट? ये सबसे बड़ी. कितनी अच्छे तालियां बजनी चाहिए इस बात पर. पता ही नहीं इनको. बहुत ध्यान है. तालियां बजाओ इनके लिए बेटा. आज जबरदस्त जोरदार तालियां बजाओ बेटा. और जोर से बजाओ बस. हाँ अब बताओ बेटा. और जब कलाकार स्टेज पे आता है तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए उनको, तो इसी तरह कलाकार बताएंगे. तब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पॉइंट जहां पे लिखा है, ये अच्छा प्रवीण आपको भी नहीं पता? वाह. कि पड़ोसी को पता है नहीं पता है? हाँ हाँ. हाँ 4वां पढ़ो. हाँ? क्या लिखा है सर? ये समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है. अब आप मत बताओ फिर. यस बेटा. गरिमा आई में पढ़ी थी. हाँ मैं किसी भी सबको पढ़ना सबको है. उस जैसे उन्होंने हाँ बोला कि मुझे आता है, मैं किसी और पे आ जाऊंगा. ना बोला तो उनसे नहीं पूछूंगा, तो पूछूंगा. हाँ बोलेंगे उनसे नहीं पूछूंगा, ना बोलेंगे तो उनसे पूछूंगा. वो पता हाँ बोले पूछ भी लिया तो. चलो आप बताओ बेटा. हाँ इंग्लिश वही समझ में ना, इंग्लिश समझ नहीं मेरे को तो. हाँ इंग्लिश समझा दो मेरे को, कैलकुलेशन में समझा दूंगा. मैथमेटिक्स मेरा अच्छा है तभी तो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं. क्या मैं गलत सुना? है क्या हो गया बेटा? आज आपको 2 बार बुराई कर दिया आपने. है हाँ पढ़ते हुए हंसी लग गई. समझ में क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा पढ़ते समय नहीं आ रही है. यस तो साक्षी बताएं आप. हाँ पार्ट टाइम को. हाँ यही बोल रहा है. हाँ यही तो बोल रहा है. क्या बोल रहा है? होल टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन तब दिया जाएगा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है पार्ट टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देने के बाद का, और पार्ट टाइम को रेम्यूनरेशन तब दिया जाएगा होल टाइम देने के बाद का. सीधे सिर्फ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. बस डायरेक्ट नहीं बोला है, इसने घुमा के बोला है. अरे होल टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और तब दिया जाएगा पार्ट टाइम रेम्यूनरेशन देने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका दिया जाएगा. और पार्ट टाइम को रेम्यूनरेशन कब दिया जाएगा? होल टाइम देने के बाद दिया जाएगा. अरे पार्ट टाइम को रेम्यूनरेशन कब दिया जाएगा? होल टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका दिया जाएगा. तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो होल टाइम डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर. अरे हाँ है ना. अब ध्यान से समझना. तो मैं सबसे पहले बात करूंगा होल टाइम डायरेक्टर के लिए. क्वेश्चन ने क्या बोला? होल टाइम डायरेक्टर के लिए. तो होल टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देना है. जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है किसको देने के बाद बेटा? पार्ट टाइम को या होल टाइम को? पार्ट टाइम को देने के बाद. और जब हम बात करते हैं पार्ट टाइम के लिए तो पार्ट टाइम को रेम्यूनरेशन कब देना है? जब होल टाइम को देने के बाद के लिए. हाँ या ना? आओ. तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना? मैंने आपको कुल मिला के दोनों सिचुएशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात करता है. अरे तो एक बात बताओ,
इसको कितना देना है 10%, इसको कितना देना है 11%, तो कुल मिलाकर देना कितना परसेंट है 11%। अरे हाँ है ना। तो एक बात बताओ, यहां पे होल टाइम राइट को कितना दिया जाएगा 10%, कितने का 4,44,444 का, डिवाइडेड बाई कितना 100 प्लस सोचना इस बात को मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं पार्ट टाइम की बात करता तो पार्ट टाइम को कितना 1%, तो कितना बेटा 100 प्लस क्या 1% करता है 10% करता 11%। अगर से एग्जांपल में इसको पहले देता तो 10% माइनस करता, 10% किसका बेटा होल टाइम का, पर अगर मैं होल टाइम के जाऊंगा तो पार्ट टाइम का माइनस भी होना चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या दोनों मिलाकर रेवोल्यूशन माइनस होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो नाउ इन दैट सिचुएशन पार्ट टाइम देने का रेवोल्यूशन कितना हो गया, अरे 40,000 अगर मुझे ओवरऑल बोल देता तो क्या करता, ओवरऑल तो कितना हो सकता है 11%, पर आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन बिफोर चार्जिंग सर्च कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब मैं ओवरऑल मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन की बात कर रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है हम लोगों से, फिर भी हम बात कर लेते हैं, तो कितना होगा 11%। अरे हाँ है ना, मल्टीप्लाई में कितना 4 4 4 4 4, हाँ है ना, 3 है 5 6, कितना रहा है 4 8, नहीं 4 8 कैसा लगता है 4 4, हाँ यही आएगा क्योंकि 10% ये है 11% ये। मुझे क्या पता, जो बोला वो आपने मैंने लिखा 0, दैट्स दिस द ओवरऑल मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। एक कंपनी अपने मैक्सिमम सभी पार्ट टाइम और होल टाइम लग इतना दे सकती है, जब होल टाइम की बात होल टाइम सिर्फ इतना दे सकती है और पार्ट टाइम को सिर्फ इतना ही दे सकती है। क्या पॉइंट क्लियर है? ये किस किस का सही हुआ? एक वो पड़ा हुआ इसलिए मुझसे बेटा, इसलिए हाँ, तो क्या वो पार्टी मिलनी चाहिए। हाँ, तो आप सब लोग मुझे रोज एक दिन क्या करोगे बेटा, बजे लेके आना, मैं रोज एक बजे खरीद लूंगा बेटा, आपका काम हो जाएगा बेटा। रोज एक लेके आओगे आप, ला सकते हो रोज 1 बजिया, ला सकते हो क्या? मैं कल से रोज लेके आओगे बेटा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क था क्या कि नोट डाउन करना है क्या? हाँ तो करो ना, कर ही तो रहे सर। सही था आपका, क्यों आपका बेटा गलत था, आपका साक्षी बेटा। हाँ तो दोनों मिलकर कल पार्टी दोगे क्लास को बेटा, बात हो गई थी बेटा आप लोगों ने। हाँ भी हाँ ऐसा कुछ बात थी कि ओ गलती हो गई तो बहुत बड़ी। कोई बात नहीं सर, अगली बार दे देना पार्टी, है ना? बड़ा पार्टी देना आता ही नहीं, कैसे देते पार्टी पता ही नहीं, सीखना पड़ेगा मेरे को एक बार। आप लोग सिखाओ ना मेरे को एक बार बेटा, उसके बाद भी दूंगा बेटा। चलना हो पैसे देना, चलना ही पड़ेगा पैसे देने पड़े, क्या मतलब? ऐसे फोन लगा देंगे आ जाएगा, ऐसा भी होता है क्या? अच्छा क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कुछ होता है क्या? पता ही लगा नहीं मेरे को तो कभी। ट्राई करें, मेरे मोबाइल में आउटगोइंग की फैसिलिटी नहीं है, बैलेंस ही नहीं है मोबाइल में तो यार। हाँ लगा दो, हाँ आपके नाम से लगाओ। मैंने मना कब क्या पे करने के लिए है बेटा, करो ना बेटा।
आप इसको इधर इसको फिर से पार्टी कैंसिल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर द गंगा लिमिटेड. हाँ गंगा. क्या हुआ? From the following particular Ganga Limited, you are required to calculate the managerial remuneration in the following situation. There is only one whole-time director. There is only two whole-time directors. There are two whole-time directors and one part-time directors. हाँ ठीक है. And a manager. ठीक है. Clear. The net profit before provision for income tax and managerial remuneration rupees 8,70,408. क्या मुझे ये बताओ ये 8,70,410 में से क्या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लेस हो चुका है या होना बाकी? अरे होना बाकी है ना. क्वेश्चन ने बोला ना बिफोर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड मैनेजरियल रेमुनरेशन बट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स. मतलब क्या? डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद का और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स को. बेटा बाहर में चल जाना धीरे धीरे. नहीं जाओगी? किसके लिए जाऊंगी ना हो? तो से एग्जाम्पल जो 8,70,410 का जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है ये प्रोविजन फॉर टैक्स से पहले का है और रेमुनरेशन से पहले का बट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है. प्रोविजन डेप्रिसिएशन एज प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट 3,10,000. प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000. डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर शेड्यूल 2,60,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 15,000. आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से. क्वेश्चन में कौन सा है बेटा? कितना था बेटा नेट प्रॉफिट? 8,70,000. डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2. डेप्रिसिएशन कितना ऐड करेंगे? 2 लाख. 3,10,000 लेस कितना होगा? 2 लाख. उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितना है बेटा? 20. एक्चुअल कितना है? और कुछ है? कितना है? 9 लाख. अब बताओ मैक्सिमम परमिसेबल रेमुनेशन एज पर सेक्शन 193 जब कंपनी में एक ही होल टाइम डायरेक्टर वाला 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो सिचुएशन में क्या होगा? 5% ऑफ 9,30,410. हाउ मच? 46,000. 5. बहुत बढ़िया. जब कंपनी में तो मतलब 1 2 होल टाइम डायरेक्टर. फिर को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट. एग्जाम के अंदर सिर्फ ये निकालने से काम चलेगा नहीं. एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ये भी इंपॉर्टेंट है. जितनी इंपॉर्टेंट इसकी जितनी इंपॉर्टेंस इसकी एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए बेटा. तो 2 होल टाइम डायरेक्टर्स कितने बेटा? तो उस केस में क्या होगा? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो 10% ऑफ रुपीज कितना? 9,30,410. हाउ मच? 93,401. ये आएगा. थर्ड सिचुएशन की बात करता हूं बेटा. थर्ड सिचुएशन तो ये बोलता है 2 होल टाइम डायरेक्टर प्लस पार्ट डायरेक्टर प्लस अ मैनेजर. तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं 11% ऑफ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है. तो 11% ऑफ कितना बेटा? 9,30,410. हाउ मच? 9,000. नहीं यार
गलत है। 1 लाख 0 1 2 3 4 5 कितना अच्छा होता, फिर 23 होता फिर बेटा। बोल समझ में आया बेटा? श्योर यहाँ कितना 1,02,345। क्या समझ में आया या नहीं आया? हाँ नहीं बेटा, कैसे पता कि डेप्रिसिएशन एज प्रोवाइडेड इन बुक्स, प्रोवाइडेड कितना हुआ 3,10,000 ही हुआ है बेटा, इसलिए। हाँ तो बेटा आप समझना, आपका बोलना है कि सर क्वेश्चन तो बोला है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो बेटा जो क्वेश्चन में साफ लिखा है डेप्रिसिएशन एज प्रोवाइडेड इन बुक्स, तो प्रोवाइड तो ऊपर वाली क्या होगा नीचे वाला क्या होगा? सर दोनों किए होंगे? नहीं, एक ही क्या होगा बेटा। समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अ लिमिटेड कंपनी कैलकुलेट a maximum remuneration payable to managing director and part-time director of the company। थोड़ा होल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है, तो होल टाइम को कितना 5, पार्ट टाइम का 1। अगर होल टाइम नहीं होता पार्ट टाइम होता तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? अरे ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अरे बोलो नाउ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से बेटा, क्लियर? तो बताओ प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। बताओ प्रॉफिट कितना गिवन है? 86,84,100। बताओ क्या क्या ऐड लेस किया जाएगा? नाउ ध्यान समझना। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के लिए, तो अगला पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट ये प्रॉफिट लिख दिया, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड इन बुक्स कितना 32 लाख। अरे बोलो, तो 32 लाख को क्या करोगे? अब ऐड करोगे। सुनो पहले, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन गलत है या नहीं। क्या क्वेश्चन ने आपको बोला है डेप्रिसिएशन एज पर उसके हिसाब से नहीं है, तो मानेंगे जो किया वो सही होगा, तो ये गलती हो सकती है। अभी तक तो कुछ क्वेश्चन में जब भी होता था तो क्वेश्चन साफ शब्दों में बोलता था कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 कुछ अलग ही होता था। पर क्वेश्चन ने यहां बोला है क्या? तो जो माइनस किया हुआ हम मानेंगे वो ऑलरेडी सही किया होगा। समझ में आया पॉइंट? अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता तो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, तो एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन तो माइनस होना ही चाहिए था ना? बोलो, डेप्रिसिएशन तो माइनस होना ही चाहिए था। माइनस हो रहा है तो गलत क्या है? अगर ये डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा होता और क्वेश्चन में ये लिखा होता कि डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 के हिसाब से कुछ और है, तो जो माइनस किया वो क्या होता है? गलत है। समझ में आया? इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है गलत, सही क्या होना चाहिए? तो नहीं, जो किया वही क्या होगा? सही माने। समझ में आया? कहां ध्यान है? बोर्ड पे? बोर्ड पे ध्यान नहीं होना चाहिए, तभी समझाने पे ध्यान होना चाहिए था। नहीं आया? तो बताओ क्या डेप्रिसिएशन यहां से लेस होगा? हाँ, लेस हो गया, ऐड होगा क्या? ये बोलता तो सब सोचना था आपको बेटा, क्या ऐड होगा? ऐड नहीं होगा। रिपेयर्स समझना है, रिपेयर्स और मशीनरी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 250 माइनस होना चाहिए था, होना भी चाहिए था, बट क्वेश्चन ने बोल दिया जबकि एक्चुअल खर्चा हुआ ही कितना 150, तो 250 क्या हो गया अपने आप यहाँ पे गलत। क्वेश्चन ने क्या बोला? रिपेयर्स प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ₹2,50,000। तो ठीक है, रिपेयर्स माइनस तो होना चाहिए था ना, माइनस होकर गलत क्या है? माइनस होना भी चाहिए, माइनस होकर आ भी रहा है, बट अगले लाइन में क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक्चुअल खर्चा था ही कितने का? 1,50,000। कहीं प्रोविजन वर्ड नहीं था। आपने P&L में डेबिट किया 250, जबकि एक्चुअल खर्चा था कितना? इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूं बेटा? मैं ऐड कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं। क्या समझ में आया? तो यहां पर रिपेयर्स एक्चुअल कितना? तो
अल्टीमेटली यहाँ पे कितना है 87,84,100। अरे हाँ है ना। और मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन कितना होगा सेक्शन 197 के हिसाब से। कंपनी में सबसे पहले बात करते सिर्फ किसके लिए बेटा, मैनेजर के होल टाइम वर्ड क्या यूज किया है, एमडी बोला है, तो हम बात करेंगे किसके लिए बेटा, एमडी। चलो एमडी के शॉर्ट मिल गया बेटा फटाफट से। 5% ऑफ क्या बेटा, नेट प्रॉफिट। तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना, 87,84,100। कितना, क्या समझ में आया? अब मैं पार्ट टाइम की बात करता हूं। पार्ट टाइम में इसमें कितना होगा, 1% ऑफ क्या बेटा, नेट प्रॉफिट 8,87,000 कितना होगा 8784। बात बेटा 1 कैसे, अच्छा 1, आई एम सॉरी। अब जब ओवरऑल बोलता, पूछा ओवरऑल क्या, नहीं पूछा, तो फालतू में ज्ञान क्यों बांटना अपन को। आया समझ बेटा, श्योर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। दिया था क्या ऑलरेडी, 9 इज होमवर्क बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ।